नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र श्रृंखला देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। चक्रपाणि दर्शनार्थ में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन बी सही है। अगर चक्रपाणि होता तो उसमें बहुब्रीहि हो जाता, इसलिए ऑप्शन बी सही है, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट। केवल बी ऑप्शन सही है। इसमें जो सही है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को विश्लिष्ट कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है इसमें, क्योंकि ऑप्शन बी सही है इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? 10 नियम, 9 नियम, 12 नियम, 3 नियम। राजभाषा आयोग अधिनियम 1976 में जो कुल नियम हैं वो हैं 12 नियम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है गौड़ मानसरों की संख्या होती है 9, 8, 10, 7। गौड़ मानसरों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता था। यह उक्ति डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सरहे गहण गुहिर मग अहिया पंक्ति किसकी है? विरूपा, कढ़पा, सबरपा, सरहपा। यह पंक्ति सरहपा की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है महाभोज कहानी के रचनाकार हैं उषा प्रियंवदा, ममता कालिया, शैलेश मटियानी, मन्नू भंडारी। महाभोज कहानी यह शैलेश मटियानी की है। ऑप्शन सी सही है। महाभोज उपन्यास किसका है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता में अपराध भावना का अनुसंधान किस आलोचक ने किया? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, इंद्रनाथ मदान, रघुवीर सहाय। अंधेरे में कविता में अपराध भावना का अनुसंधान यह रामविलास शर्मा ने किया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र के जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए पंक्ति किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए यह पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है किस विधा में तथ्य आवश्यक नहीं होते? जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, डायरी। किस विधा में तथ्य आवश्यक नहीं होते वह है संस्मरण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बालनाथ का टीका का जिक्र किस ग्रंथ में है? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, कहनावत। बालनाथ का टीका का जिक्र यह पद्मावत में है।
ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, महासुखवात का प्रवर्तन किसमें हुआ? महायान, ब्रजयान, हीनयान, इनमें से कोई नहीं। महासुखवात का प्रवर्तन किसमें हुआ? वह है ब्रजयान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जिमि लोड़ बिज्जोई पाड़िये धरड़ी लाई चित पंक्ति किसकी है? सरहपा, कड़हपा, लुइपा, बिरुप्पा। यह पंक्ति है कड़हपा की। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, कड़हपा की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? कवित्त का, पदधड़िया का, अरिल्ल का, सवैया का। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः छंद का जो प्रयोग है वह है कवित्त। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी गद्य रचना है जो 8 कल्लोल में है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउरबेल, कुवलय माला कथा। जो गद्य रचना है 8 कल्लोल में है वह है वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा? अगमन, अगच्छताम, अगच्छतन, अगच्छत। गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होगा वह है अगच्छान। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का उपजीव ग्रंथ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व, आदि पर्व, सभा पर्व, सभी पर्व। किरातार्जुनीयम का उपजीव ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वार्य शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है? वारणे, वारणे, वारिण, वारिड़ा। वार्य शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन रूप है वारिणी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, 6 भेद, 5 भेद, 8 भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण नहीं है? का, खा, सा, या, रा, ता, था। इसमें जो अघोष वर्ण नहीं है वह है या, रा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यतस्य निर्धारण किस कारक का सूत्र है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। यतस्य निर्धारण यह सूत्र है अधिकरण कारक का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चिर चीर का क्रमशः सही अर्थ होगा? मटमैला, पुराना, कपड़ा, पुराना, कपड़ा, मटमैला, पुराना, कपड़ा। यह प्रश्न एक बार और हो चुका है, अगले वीडियो में रिपीट दोबारा है। चिर चीर का सही अर्थ जो है वह है पुराना कपड़ा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? के बिटला फाउंडेशन, साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, संस्कृत विद्यापीठ। सरस्वती एवं व्यास सम्मान यह के बिटला फाउंडेशन संस्था द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, कट्टो जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? परख, सुनीता, त्यागपत्र, जयवर्धन। कट्टो जैनेन्द्र के पात्र परख पात्र की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए, किसका कथन है? निराला, अज्ञेय, प्रेमचंद्र, प्रसाद। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए, यह कथन है प्रेमचंद्र का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। पाखंड प्रतिषेध यह स्फुट रचना है, कविताओं का संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पठतु, पठाओ, पठत, पठ। पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा, वह है पठतु। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 343, धारा 344, धारा 351, धारा 350। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के धारा 344 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दस्तावेज त्रैमासिक पत्रिका के संपादक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, राजेंद्र यादव, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विजेंद्र स्नातक। दस्तावेज त्रैमासिक पत्रिका का संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने किया है। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार हैं? बीरेन डंगवार, लीलाधर जोगोड़ी, मंगलेश डबराल, गंगा प्रसाद विमल। खबर का मुख विज्ञापन से ढका है, यह रचना है लीलाधर जोगोड़ी का। ऑप्शन सी बी सही है। अगला प्रश्न है, अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकत शेष सितु तैसी, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, नाभादास, कबीरदास, मीराबाई। अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकत शेष सितु तैसी, यह पंक्ति नाभादास की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? सराहपा, लुइपा, पुष्पदंत, अधमड़। इसमें जो सही है वह है पहला ऑप्शन, सराहपा, लुइपा, पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि बच्चन सुधा के संबंध में उक्त पंक्ति किस आलोचक की है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह उक्ति है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? 125, 5, 39, 33। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जोरावर किस उपन्यास का पात्र है? इदन्नम, महाभोज, तमस, कितने पाकिस्तान।
जोरावर यह महाभोज उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष ही ना अनुमानो ऐसे ऐसे कबिन ही की बनी हूँ सो जानिए किस ग्रंथ से लिया गया है। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश, शतरंज शतिका। ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष ही ना अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए यह काव्य निर्णय ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। यह कथन किसका है। जयशंकर प्रसाद, शांत प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। यह कथन शांत प्रिय द्विवेदी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन हैं। श्याम परमार, परमानंद श्रीवास्तव, हरीश मदानी, शलभ श्री राम सिंह। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है किले में औरत किस कवि की कविता है। अरुण कमल, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण। किले में औरत यह कविता है रघुवीर सहाय की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है। रामविलास शर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नंदुलारे वाजपेयी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन है रामविलास शर्मा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1907, 1896, 1896, 1899, 1911। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1899। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस उपन्यास में हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और आदर्शों का चित्रित किया गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ, आदि खिला फूल, केवल भी सही, इनमें से कोई नहीं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध उपन्यास में हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और आदर्शों को चित्रित किया गया है। आदि खिला फूल में। ऑप्शन सी सही है इसमें, क्योंकि केवल भी सही इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ। 1945 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1930 ईस्वी। चिंतामणि भाग पहला भाग का प्रकाशन 1939 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है मुकदमा शब्द है अरबी, फारसी, तुर्की, जापानी। मुकदमा यह अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। अंधेरा, अंधकार, अंधियारा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। वह है अंधकार। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दशरथ सुत तीन लोक बखाना राम नाम का मरम न आना। यह पंक्ति किस कवि की है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, नाभादास।
यह पंक्ति कबीरदास की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अनुप्रास के कुल कितने भेद हैं? 4 भेद, 5 भेद, 6 भेद, 7 भेद। अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना है उसे कहा जाता है पिंगल भाषा, डिंगल भाषा, मेवाड़ी भाषा, बांगरू भाषा। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक बना है वह है डिंगल भाषा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इसमें अनुप्रास अलंकार का वृत्यानुप्रास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है स्तंभ होना का मुहावरा है हाथ लगाना, हाथ के तोते उड़ना, हथियार डाल देना, हाथ पैर मारना। स्तंभ होना मुहावरे का जो अर्थ है हाथ के तोते उड़ना। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है रंग कितने संग मेरे आत्मकथा के लेखक हैं? मोहनदास नैमिषराय, अनीता राकेश, डॉक्टर धर्मवीर, रजनी तिलक। रंग कितने संग मेरे यह आत्मकथा है मोहनदास नैमिषराय। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है अर्वाचीन, प्राचीन, अज्ञ, प्रज्ञ, अनभिज्ञ, भिज्ञ, अभिज्ञ, भिज्ञ। इसमें जो असंगत है, अशुद्ध है, वह है अभिज्ञ, भिज्ञ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अलवर संतों की भाषा कौन सी थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अलवर संत की भाषा थी वह थी तमिल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है विभाव विभूति के रचनाकार हैं दादू दयाल, गोरखनाथ, मलूकदास, अग्रदास। विभव विभूति के रचनाकार हैं वह हैं मलूकदास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रामानंद के किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया गया है? आनंद भाष्य, श्री रामचंद्र पद्धत, शाह संगीत, पंचशी। इसमें जो सही है वह है रामानंद की पुस्तक में पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख मिलता है श्री रामाचंद्र पद्धत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई यह पंक्ति कवितावली से है। ऑप्शन से सही है। अगला प्रश्न है को घट ये वृषभानुजा
के हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना है? शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, रस व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। को घट ये वृष भांजा हलदर के वीर में, यह शाब्दी व्यंजना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। वह अगले साल आएगा, इसमें जो कारक है वह है अधिकरण कारक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा, भोपाल। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लिंग संबंधी कौन सा युग्म असंगत है? रक्षक, रक्षिका, कवयित्री, कवित्रा, कवित्री, हाथी, हथनी, मेहतर, मेहतरी। इसमें जो अशुद्ध है वह है मेहतर। मेहतर का होता है मेहतरानी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कर्तव्य में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। इसमें जो समास है वह है द्वंद्व समास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यह विशिष्ट शब्दार्थव काव्यम किस आचार्य का कथन है? यह जगन्नाथ, वामन, रुद्रट, भामा। यह क्वेश्चन गलत है, इसको यफ किया गया है। यह क्वेश्चन गलत है, इसको आप लोग बाहर कर दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।